अंजन चोर की कथा। सुख के देने वाले श्री सर्वज्ञ वितराग भगवान के चरण कमलों को नमस्कार कर अंजन चोर की कथा लिखता हूँ, जिसने समय दर्शन के शंकित अंक का उद्योग किया है। भारतवर्षम गध देश के अंतर्गत राजगृह नामक शहर में एक जिनदत्त सेठ रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। वह निरंतर जिन भगवान की पूजा करता, दीन दुखियों को दान देता, श्रावकों के व्रतों का पालन करता और सदा शांत और विषय भोगों से विरक्त रहता। एक दिन जिनदत्त चतुर्दशी के दिन आधी रात के समय श्मशान में कायोत्सर्ग ध्यान कर रहा था। उस समय वहां दो देव आए। उनके नाम अमितप्रभ और विद्युतप्रभ थे। अमितप्रभ जैन धर्म का विश्वासी था और विद्युतप्रभ दूसरे धर्म का। वे अपने अपने स्थान से परस्पर के धर्म की परीक्षा की। वह अपने ध्यान से विचलित हो गया। इसके बाद उन्होंने जिनदत्त को श्मशान में ध्यान करते देखा। तब अमितप्रभ ने विद्युतप्रभ से कहा, प्रिय, उत्कृष्ट चारित्र के पालने वाले जिनधर्म के सच्चे साधुओं की परीक्षा की बात को तो जाने दो, परंतु देखते हो वह गृहस्थ जो कायोत्सर्ग से खड़ा हुआ है, यदि तुम में कुछ शक्ति हो तो तुम उसे ही अपने ध्यान से विचलित कर दो। यदि तुमने उसे ध्यान से चला दिया तो हम तुम्हारा ही कहना सत्य मान लेंगे। अमितप्रभ से उत्तेजना पाकर विद्युतप्रभ ने जिनदत्त पर अत्यंत दुस्सह और भयानक उपद्रव किया, पर जिनदत्त उससे कुछ भी विचलित न हुआ और पर्वत की तरह खड़ा रहा। जब सबेरा हुआ तब दोनों देवों ने अपना असली वेश प्रकट कर बड़ी भक्ति के साथ उसका खूब सत्कार किया और बहुत प्रशंसा कर जिनदत्त को एक आकाशगामिनी विद्या दी। इसके बाद वे जिनदत्त से यह कहकर कि श्रावकोत्तम, तुम्हें आज से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। तुम पंच नमस्कार मंत्र की साधन विधि के साथ इसे दूसरों को प्रदान करोगे तो उन्हें भी यह सिद्ध होगी। अपने स्थान पर चले गए। विद्या की प्राप्ति से जिनदत्त बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने की इच्छा पूरी हुई। वह उसी समय विद्या के प्रभाव से अकृत्रिम चैत्यालय दर्शन करने को गया और खूब भक्ति भाव से उसने जिन भगवान की पूजा की, जो कि स्वर्ग मोक्ष की देने वाली है। इसी प्रकार अब जिनदत्त प्रतिदिन अकृत्रिम जिन मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाने लगा। एक दिन वह जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ था कि उससे एक सोमदत्त नाम के माली ने पूछा, आप प्रतिदिन सवेरे ही उठकर कहाँ जाया करते हैं? उत्तर में जिनदत्त सेठ ने कहा, मुझे दो देवों की कृपा से आकाशगामिनी विद्या की प्राप्ति हुई है, सो उसके बल से सुवर्णमय अकृत्रिम जिन मंदिरों की पूजा करने के लिए जाया करता हूँ, जो कि सुख शांति की देने वाली है। तब सोमदत्त ने जिनदत्त से कहा, प्रभो, मुझे भी विद्या प्रदान कीजिए न, जिससे मैं भी अच्छे सुंदर सुगंधित फूल लेकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करने को जाया करूं और उसके द्वारा शुभ कर्म उपार्जन करूं। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे विद्या प्रदान करेंगे। सोमदत्त की भक्ति और पवित्रता को देखकर जिनदत्त ने उसे विद्या साधन करने की रीति बतला दी। सोमदत्त उससे सब विधि ठीक ठीक समझकर विद्या साधने के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की अंधेरी रात में श्मशान में गया, जो कि बड़ा भयंकर था। वहां उसने एक बड़की डाली में 108 लड़ी का एक दूबा का सींका बांधा और उसके नीचे अनेक भयंकर तीखे तीखे शस्त्र सीधे मुंह गाड़कर उनकी पुष्पादि से पूजा की। इसके बाद वह सींके पर बैठकर पंच नमस्कार मंत्र जपने लगा। मंत्र पूरा होने पर जब सींका के काटने का समय आया और उसकी दृष्टि चमचमाते हुए शस्त्रों पर पड़ी, तब उन्हें देखते ही वह कांप उठा। उसने विचारा, यदि जिनदत्त ने मुझे झूठ कह दिया हो तब तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। यह सोचकर वह नीचे उतर आया। उसके मन में फिर कल्पना उठी कि भला जिनदत्त को मुझसे क्या लेना है, जो वह कहकर मुझे ऐसे मृत्यु के मुख में डालेगा। और फिर वह तो जिनधर्म का परम श्रद्धालु है, उसके रोम रोम में दया भरी हुई है। उसे मेरी जान लेने से क्या लाभ? इत्यादि विचारों से अपने मन की संतुष्ट कर वह फिर सींके पर चढ़ा, पर जैसे ही उसकी दृष्टि फिर शस्त्रों पर पड़ी कि वह फिर भय के मारे नीचे उतर आया। इसी तरह वह बार बार उतरने चढ़ने लगा, पर उसकी हिम्मत सींका काट देने की नहीं हुई। सच है, जिन्हें स्वर्ग मोक्ष का सुख देने वाले जिन भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं, मन में उन पर निश्चय नहीं, उन्हें संसार में कोई सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती।
उसी रात को एक और घटना हुई, वह उल्लेख योग्य है और खासकर उसका इसी घटना से संबंध है, इसलिए उसे लिखते हैं। वह इस प्रकार है। इधर तो सोमदत्त सशंक होकर क्षण भर में वृक्ष पर चढ़ता और क्षण भर में उस पर से उतरता था, और दूसरी ओर इसी समय माणिकांजन सुंदरी नाम की एक वैश्या ने अपने पर प्रेम करने वाले एक अंजन नाम के चोर से कहा, प्राणबल्लभ, आज मैंने प्रजापाल महाराज की कनकवती नाम की पटरानी के गले में रत्न का हार देखा है। वह बहुत ही सुंदर है। मेरा तो यह भी विश्वास है कि संसार भर में उसकी तुलना करने वाला कोई और हार होगा ही नहीं। सो आप उसे लाकर मुझे दीजिए, तभी आप मेरे स्वामी हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। माणिकांजन सुंदरी की ऐसी कठिन प्रतिज्ञा सुनकर पहले तो वह कुछ हिचका, पर साथ ही उसके प्रेम ने उसे वैसा करने को बाध्य किया। वह अपने जीवन की भी कुछ परवाह न कर हार चुरा लाने के लिए राजमहल पहुंचा और मौका देखकर महल में घुस गया। रानी के शयनागार में पहुंचकर उसने उसके गले में से बड़ी कुशलता के साथ हार निकाल लिया। हार लेकर वह चलता बना। हजारों पहरेदारों की आंखों में धूल डालकर साफ निकल जाता, पर अपने दिव्य प्रकाश से गाढ़े अंधकार को भी नष्ट करने वाले हार ने उसे सफल प्रयत्न नहीं होने दिया। पहरे वालों ने उसे हार ले जाते हुए देख लिया। वे उसे पकड़ने को दौड़े। अंजन चोर भी खूब जी छोड़कर भागा, पर आखिर कहाँ तक भाग सकता था। पहरेदार उसे पकड़ लेना ही चाहते थे कि उसने एक नई युक्ति की। वह हार को पीछे की ओर जोर से फेंक कर भागा। सिपाही लोग तो हार उठाने में लगे और इधर अंजन चोर बहुत दूर तक निकल आया। सिपाहियों ने तब भी उसका पीछा न छोड़ा, वे उसका पीछा किए चले ही गए। अंजन चोर भागता भागता श्मशान की ओर जा निकला, जहां जिनदत्त के उपदेश से सोमदत्त विद्या साधन के लिए व्यग्र हो रहा था। उसका यह भयंकर उपक्रम देखकर अंजन ने उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो? क्यों अपनी जान दे रहे हो? उत्तर में सोमदत्त की बातों से अंजन को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि सिपाही लोग तो मुझे मारने के लिए पीछे आ ही रहे हैं और वे अवश्य मुझे मार भी डालेंगे, क्योंकि मेरा अपराध कोई साधारण अपराध नहीं है। फिर यदि मरना ही है तो धर्म के आश्रित रहकर ही मरना अच्छा है। यह विचार कर उसने सोमदत्त से कहा, बस इसी थोड़ी सी बात के लिए इतने डरते हो? अच्छा लाओ, मुझे तलवार दो, मैं भी तो जरा आजमा लूं। यह कहकर उसने सोमदत्त से तलवार ले ली और वृक्ष पर चढ़कर सींके पर जा बैठा। वह सींके को काटने के लिए तैयार हुआ कि सोमदत्त के बताए मंत्र को भूल गया, पर उसकी वह कुछ परवाह न कर और केवल इस बात पर विश्वास करके कि जैसा सेठ ने कहा उसका कहना मुझे प्रमाण है, उसने निशंक होकर एक ही झटके में सारे सीके को काट दिया। काटने के साथ ही जब तक वह शस्त्रों पर गिरता है तब तक आकाशगामिनी विद्या ने आकर उससे कहा, देव आज्ञा कीजिए, मैं उपस्थित हूँ। विद्या को अपने सामने खड़ी देखकर अंजन चोर को बड़ी खुशी हुई। उसने विद्या से कहा, मेरू पर्वत पर जहाँ जिनदत्त सेठ भगवान की पूजा कर रहा है वहीं मुझे पहुंचा दे। उसके कहने के साथ ही विद्या ने उसे जिनदत्त के पास पहुंचा दिया। सच है, जिन धर्म के प्रसाद से क्या नहीं होता। सेठ के पास पहुंचकर अंजन ने बड़ी भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया और वह बोला, हे दया के समुद्र, मैंने आपकी कृपा से आकाशगामिनी विद्या तो प्राप्त की, पर अब आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बतलाइए जिससे मैं संसार समुद्र से पार होकर मोक्ष में पहुंच जाऊं, सिद्ध हो जाऊं। अंजन की इस प्रकार वैराग्य भरी बातें सुनकर परोपकारी जिनदत्त ने उसे एक चारण रिद्धि के धारक मुनिराज के पास लिवा ले जाकर उनसे जिन दीक्षा दिलवा दी। अंजन चोर साधु बनकर धीरे धीरे कैलाश पर जा पहुंचा। वहां खूब तपश्चर्या कर ध्यान के प्रभाव से उसने घातिया कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर वह त्रैलोक्य द्वारा पूजित हुआ। अंत में अघातिया कर्मों का भी नाश कर अंजन मुनिराज ने अविनाशी अनंत गुणों के समुद्र मोक्षपद को प्राप्त किया। समयगिर्शन के शंकित गुण का पालन कर अंजन चोर भी निरंजन हुआ, कर्मों के नाश करने में समर्थ हुआ। इसलिए भव्य पुरुषों को तो शंकित अंग का पालन करना ही चाहिए।
मूल संघ में श्रीमल्लिभूषण भट्टाकर हुए। वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप उत्कृष्ट रत्नों से अलंकृत थे, बुद्धिमान थे और ज्ञान के समुद्र थे। सिंहनंदी मुनि उनके शिष्य थे। वे मिथ्यात्वमतरूपी पर्वतों को तोड़ने के लिए वज्र के समान थे। बड़े पांडित्य के साथ वे अन्य सिद्धांतों का खंडन करते थे और भव्य पुरुष रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने के लिए वे सूर्य के समान थे। वे चिरकाल तक जिए, उनका यश शरीर इस नश्वर संसार में सदा बना रहे। आराधना कथा कोश की छठी कथा अंजन चोर की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।